नमस्कार, क्या हाल चाल? कैसे हो भाई? केम छो? मजा में? तो इस वीडियो में मैं लेके आया हूँ आपके लिए टोलन रिएजेंट, क्योंकि जो प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है उसमें टोलन रिएजेंट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है। और ये तीनों फॉर्मेट में इसके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, चाहे वो नीट हो, चाहे वो जेई हो, चाहे जेई एडवांस हो। ठीक है कि नहीं है? और बच्चा कंफ्यूज रहता है कि भाई कौन सा कंपाउंड जो होगा टोलन टेस्ट देगा, कौन सा नहीं देगा, देगा तो क्यों देगा, और देने के बाद वो किस में कन्वर्ट होता है। सबसे इंपॉर्टेंट यही तो है, किस में कन्वर्ट होता है। तो वो सारी चीजें अपन डिटेल से देखने वाले हैं इस वीडियो में। वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि लास्ट में मैंने कुछ क्वेश्चंस करवाए हैं जो स्पेशल हैं, आपको मजा आएगा। करें स्टार्ट? देखो भैया, सबसे पहले हमें ये जानना है कि टोलन रिएजेंट होता क्या है। तो एक स्टेटमेंट होता है अमोनाइज सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन। ये सिल्वर नाइट्रेट है और इसमें अमोनियम हाइड्रोक्साइड अपन मिक्स करते हैं, तो ये क्या बनता है? टोलन रिएजेंट बनता है। हालांकि एरो के ऊपर कुछ भी लिखा हुआ आ सकता है, ये भी आ सकता है, ये भी आ सकता है। जो डाईएमीन सिल्वर 1 हाइड्रोक्साइड एक कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स है, जहां पे ये जो सिल्वर होता है वो sp हाइब्रिडाइज्ड होता है, और यहाँ पे sp की जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो +1 होती है। ये सारी इंफॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए। टोलन रिएजेंट को हम कैसे बना सकते हैं? टोलन रिएजेंट को हम जो है दो स्टेप में सिंथेसाइज कर सकते हैं। जैसे AgNO3 के NaOH के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो सिल्वर ऑक्साइड बनेगा जो ब्राउन कलर का होगा। ठीक है कि नहीं है? और जो Ag जो आपका सिल्वर ऑक्साइड है उसकी अमोनिया की प्रेजेंस में रिएक्शन करवाएंगे, एक्वस अमोनिया, तो यहाँ पे ये क्या बनता है? आपका टोलन रिएजेंट बनता है, और ये एक ऑक्सीडेंट की तरह काम करता है। किसकी तरह काम करता है? ये ऑक्सीडेशन करवाता है। ये क्या करवाता है? ऑक्सीडेशन। तो इसमें ये जो स्पीसीज है ये एक्टिव स्पीसीज है, और इस एक्टिव स्पीसीज का जो कंपोनेंट है वो सिल्वर प्लस है, क्योंकि रिड्यूस कोई ना कोई तो रिड्यूस होएगा एक। भाई ये ऑक्सीडेंट है तो इसमें रिड्यूस क्या होगा? रिड्यूस सिल्वर होगा, और सिल्वर रिड्यूस होके सिल्वर मिरर बनाएगा, जहां पे ये +1 में है और ये सिल्वर जो है जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में चला जाएगा, जिसको आप सिल्वर मिरर भी बोलते हो। और इसी कारण से इस टेस्ट को अपन सिल्वर मिरर टेस्ट भी कहते हैं। सॉल्यूशन बेसिक है, ध्यान रखना। तो जहां पे एसिड बेस रिएक्शन इन्वॉल्व होगी वहां पे कुछ ना कुछ गड़बड़ होने वाला है। क्लियर है? आपको समझ में आ गया होगा कि भाई किस टाइप से आपका टोलन रिएजेंट सिंथेसाइज होता है। तो आपको एरो के ऊपर क्या क्या मिल सकता है उसका थोड़ा सा ध्यान रखना है। ये भी मिल सकता है, ये भी मिल सकता है, या इस टाइप की कोई रिएक्शन में ABCD करके फिर रिएक्शन आगे वो प्रोसीड करवा सकता है। तो घबराने की जरूरत नहीं है। अब सवाल ये उठता है कि कौन टोलन टेस्ट देगा, सबसे इंपॉर्टेंट। तो ध्यान रखें आप, मैं यहाँ पे कुछ कंपाउंड्स बता रहा हूँ, वो दिमाग में रख लेना। कंपाउंड जिनके पास फ्री CHO ग्रुप होता है, इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है, एक्सेप्शन फ्री कंसेप्ट है ये। जिसके पास फ्री CHO ग्रुप है वो सारे के सारे क्या देंगे? आपके टोलन टेस्ट देंगे। एल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन, एल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन में कंडीशन है, ध्यान रखना, कि वो एल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन इनोलाइजेबल होना चाहिए, यानी कीटो के रेस्पेक्ट में अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। कीटो के रेस्पेक्ट में क्या होना चाहिए? अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। हेमी एसिटेल, तो हेमी एसिटेल में क्या होता है? जो कार्बोनिल होता है उसी से हेमी एसिटेल बनता है। तो हेमी एसिटेल में एक तो OH और एक आपका O, कोई भी एल्किल ग्रुप हो, इसको हेमी एसिटेल बोलते हैं। ये हेमी एसिटेल है, ये टोलन टेस्ट देगा। जबकि अगर इस टाइप का कोई कंपाउंड आ जाए जिसको एसिटेल बोलते हैं या कीटेल बोलते हैं अपन, वो टोलन टेस्ट नहीं देगा। तो इसका भी ध्यान रखना है। टर्मिनल एल्काइन देती है, एल्किल एनालाइड सिल्वर बनाती है। ठीक है कि नहीं है? इसका भी ध्यान रखना है। और फॉर्मिक एसिड भी आपका क्या देता है? टोलन टेस्ट देगा। फॉर्मिक एसिड जो है वो CO2 में कन्वर्ट हो जाता है। क्लियर है? नेक्स्ट जो है वो है 1,2 डाई कीटो कंपाउंड। अब कौन से 1,2 डाई कीटो कंपाउंड होंगे ये सारे मैं बताऊंगा, आपको ध्यान रखना है। तो मैं जितने भी पॉजिटिव टेस्ट देने वाले हैं उनकी लिस्ट बना के लाया हूं, और कौन किस में कन्वर्ट होगा ये भी आपको पता होना चाहिए। चले, तो सबसे पहले अपने पास एग्जांपल है फॉर्मेल्डिहाइड। तो फॉर्मेल्डिहाइड क्या करेगा? Ag+ को Ag में कन्वर्ट कर देगा, और यहां पे Ag मिरर आ जाएगा, और ये खुद फॉर्मिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा।
ठीक है कि नहीं है? ऐसे ही ये एसिटिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा और ये एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि ये भी टोलन टेस्ट देगा, ये भी टोलन टेस्ट देगा, ये भी टोलन टेस्ट देगा, ये भी टोलन टेस्ट देगा और ये भी टोलन टेस्ट देगा, जिसका नाम फरफ्यूरल है। ये ध्यान रखना, कॉमन नेम की तरीके से पूछा जा सकता है ये। क्लियर है? कर लोगे? ठीक है भाई। नेक्स्ट है अल्फा हाइड्रोक्सी। अब ये देखो अल्फा हाइड्रोक्सी है और यहां पे जो है आपका इनोलाइजेबल हाइड्रोजन है, दिख रहा होगा आपको। जब भी आपको इनोलाइजेबल हाइड्रोजन दिखे, यानी कि एक हाइड्रोजन तो होना ही चाहिए, तो वो सब क्या देंगे आपके? टोलन टेस्ट देंगे। ठीक है कि नहीं है? अब कई बार क्या होता है, जैसे मान लो कि ये क्वेश्चन आ गया, सपोज दैट ये आया हुआ है जेईई मेन में, यहाँ पे CHO दिया हुआ है, यहाँ पे कीटो दिया हुआ है और ऊपर जो है आपका टोलन रिएजेंट लिखा हुआ है और वो पूछ रहा है कि काय में कन्वर्ट होगा ये, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा आपका COOH में, ऐसे। ये जेईई मेन में आया हुआ क्वेश्चन, आप चेक कर लेना। ठीक है कि नहीं है? उसी टाइप से अगर बेंजोइन की बात करूं कि ये बेंजोइन है, बेंजोइन टोलन रिएजेंट से काय में कन्वर्ट होगा, तो टोलन रिएजेंट से ये बेंजिल में कन्वर्ट होगा। बेंजिल, बेंजिल में कन्वर्ट होगा। ये भी ध्यान रखना है आपको। ठीक है कि नहीं है? अब कैसे कन्वर्ट होगा उसकी कहानी समझा रहा हूं मैं आपको। देखो बड़ा सिंपल है, क्योंकि अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन की हमें मैकेनिज्म पता होनी चाहिए कि होता क्या है एक्चुअल में। तो यहां पे जो पूरी मैकेनिज्म चलती है वो SET के ऊपर चलती है, SET। इसको बोलते हैं सिंगल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। क्या बोलते हैं? सिंगल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर मैकेनिज्म। और सिंगल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर मैकेनिज्म जो है आपके लिए भले ही नहीं होगी, लेकिन बहुत आपके लिए भले ही नई मैकेनिज्म होगी, लेकिन बहुत बार एग्जाम में फ्रिक्वेंटली पूछा जाता है एसिटी के बारे में, डायरेक्ट नहीं आता, उससे रिलेवेंट। जैसे ये टोलन रिएजेंट वाला है, ये सारे के सारे सिंगल इलेक्ट्रॉन। क्योंकि एक चीज बताओ मेरे को, सिल्वर जो है एक इलेक्ट्रॉन लेगा यहां से, सिल्वर प्लस, तभी तो Ag में कन्वर्ट होगा। अब वो एक इलेक्ट्रॉन का मतलब सिंगल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, समझ में आ गई होगी? हम्म, सिंगल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। तो जब भी अपन ये करवाते हैं, ये पूरी की पूरी मैकेनिज्म आप अभी देखोगे, तो इसमें होता क्या है बेसिकली अल्फा हाइड्रोक्सी में। तो देखो इधर मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि यहां से जब आप जो है बेसिक मीडियम दोगे, तो वो प्रोटॉन उठाता है यहां से। ठीक है? पॉसिबिलिटी एक, यहां से क्या उठाता है? प्रोटॉन उठाता है, यहां से आता है नेगेटिव चार्ज, और ये नेगेटिव चार्ज जो है वो इधर डीलोकलाइज हो जाता है। पीएच लिख दूं यहां पे मैं, बेस्ट रहेगा, अपने पास जगह कम है। और जैसे ही यहां पे ट्रांसफर होगा, देखो एक बार गौर से, यहां पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और यहां पे डबल बॉन्ड आ जाएगा। उसके बाद वापिस आएगा बेस, बेस यहां से भी क्या लेगा? प्रोटॉन लेगा। और जब प्रोटॉन लेगा, गौर से देखना भाई, इसको भी पीएच ही लिख देता हूं, पीएच, ऑक्सीजन नेगेटिव, जिसके बाद 2 इलेक्ट्रॉन है, डबल बॉन्ड, ऑक्सीजन नेगेटिव, पीएच। अब ये रेजोनेंस चल रहा है मस्त वाला, चल रहा है कि नहीं चल रहा है? अब यहां पे आते हैं आपके सिल्वर के 2 आयन। ठीक है कि नहीं है? 2 आएंगे ऑब्वियसली, एक ये रहा आपका Ag+, ये रहा, और एक Ag+ ये रहा। एक इलेक्ट्रॉन जो है इधर से लेगा ये Ag+ और ये Ag में कन्वर्ट हो जाएगा। एक इलेक्ट्रॉन इधर से लेगा ये Ag और ये Ag में कन्वर्ट हो जाएगा, Ag+। ठीक है? और यहां पे जो है आपका रेडिकल बन जाएगा, पीएच, डबल बॉन्ड, O रेडिकल, और यहां पे भी O रेडिकल। अब ये रेडिकल जो है अपनी रेजोनेंस के द्वारा बॉन्डिंग कर लेगा, और बॉन्डिंग करके ये 1,2 डाई कीटो में कन्वर्ट हो जाता है, जिसका नाम बेंजिल है। ये समझ में आया कि नहीं आया?
कभी भी अगर आपका बेंजोइन आता है, टोलन रिएजेंट दिया हुआ है, तो प्रोडक्ट ये है, ये ध्यान रखना। सेम इसी टाइप से इसका क्या प्रोडक्ट होगा, यू नो वेरी वेल, जिसको अपन फेरोइन बोलते हैं। तो ये भी टोलन टेस्ट देगा, आराम से देगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। हेमी एसीटेल देगा ही देगा। हेमी एसीटेल में आपको ये ध्यान रखना है कि ये कार्बोहाइड्रेट वगैरह से जुड़ता है चैप्टर से। अब देखो कितने चैप्टर अपन ने कवर एक साथ कर लिए हैं। आपका एल्काइन कवर हो गया, आपका एल्डिहाइड कीटोन कवर हो गया है, फॉर्मिक एसिड रहता है, तो एसिड वाला चैप्टर भी आपका, उसमें भी टोलन रिएजेंट कूद पड़ा है, ठीक है कि नहीं है। बेंजोइन वगैरह आ रहा है आपका, थोड़ा लेवल अप हो गया सारा का सारा, उसमें भी कूद रहा है आपका। कार्बोहाइड्रेट में जो बायोमोलिक्यूल है उसमें भी आपका टोलन रिएजेंट कूद रहा है, ठीक है कि नहीं है। तो ये भी आपका टोलन टेस्ट देगा, और ये भी आपका टोलन टेस्ट देगा जो हेमी एसिटेल है, ठीक है कि नहीं है। अगर इसको असाइलेटेड या मिथाइलेटेड कर देंगे अपन, तो ये टोलन टेस्ट नहीं देगा, ध्यान रखना इस बात का। जैसे मान लो, क्योंकि वो एसिटेल में कन्वर्ट हो जाएगा, यहाँ पे ग्रुप्स लगे हुए हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, और इसमें OCH3 ग्रुप लगा दिया आपने, मिथाइलेटेड कर दिया, तो अब ये टोलन टेस्ट नहीं देगा, क्योंकि ये जो है क्या बन गया है, देखो इधर इस कार्बन के ऊपर इधर भी एल्किल है, और इस कार्बन के ऊपर इधर भी एल्किल है ऑक्सीजन के बाद, तो ये एसिटेल में कन्वर्ट हो गया। तो एसिटेल क्या नहीं देती है, टोलन टेस्ट नहीं देती है। क्लियर कर लोगे आराम से, कोई समस्या। तो टोलन टेस्ट, फिर टर्मिनल एल्काइन जो है वो टोलन टेस्ट देती है, और टोलन टेस्ट में ये जो है ये बनाती है, जिसका प्रेसिपिटेट व्हाइट होता है, व्हाइट पीपीटी। इसमें भी कोई एक्सेप्शन नहीं है, टर्मिनल एल्काइन लास्ट में जिसके CH है वो ये रिएक्शन देगी देगी, ठीक है। उसके बाद में आता है ये वाला बेंजिल और फेरोइन, फ्यूरिल, ठीक है कि नहीं है। क्या ये टोलन टेस्ट देंगे, बिल्कुल देंगे टोलन टेस्ट, यही तो है खास बात। अब देखो इधर, क्यों, क्योंकि मैंने एक चीज बोली थी आपको कि यहाँ पे जब टोलन रिएजेंट अपन लेते हैं, तो यहाँ पे अपने पास बेसिक मीडियम भी आता है, Ag अमोनिया 2 और OH-। ये बेसिक मीडियम जो है इसमें क्या करवाता है, बेंजिल बेंजाइलिक रीअरेंजमेंट, बेंजिल बेंजाइलिक एसिड एसिड रीअरेंजमेंट करवाता है, ठीक है भाई। क्या करवाता है, बेंजिल बेंजाइलिक एसिड रीअरेंजमेंट। इस एसिड रीअरेंजमेंट से क्या होगा आपका, इससे क्या होगा, आप ये मान लो कि इधर तो आपका क्या आ गया, COH आ गया, इधर आपका एक तरफ OH आ जाएगा, एक तरफ बेंजीन आ जाएगी। मैं पीएच लिख दूं ठीक रहेगा, बार 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 बार, ये इसको बोलते हैं बेंजाइलिक एसिड। अब ये रीअरेंजमेंट कैसे हुआ है, इसकी कहानी अलग है, समझ में आ गई। इसकी कहानी क्या है, अलग है, बेंजील बेंजाइलिक रीअरेंजमेंट होता है। लेकिन कहानी आगे स्टार्ट होती है अब, यहां पे क्या होता है, आपका कौन आएगा, OH-, वो प्रोटोन हटाएगा यहां से। मैं पीएच लिख रहा हूं भाई, मेरे से नहीं होता, मेरे से लिखा नहीं जाएगा, OH COH नेगेटिव। अब सिल्वर आएगा, आपको Ag मिरर टेस्ट से ही तो मतलब है, ये Ag+ आ गया, और यहां से 2 इलेक्ट्रॉन में से 1 इलेक्ट्रॉन ले लेगा, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, Ag में। तो यहाँ पे Ag मिरर तो आ ही चुका ना, तो पॉजिटिव टेस्ट है कि नहीं है, पहले तो ये देखो, ठीक है। अब जब भी ऑक्सीजन के ऊपर ये CO2 की फॉर्म में मतलब रेडिकल बनता है CO के, तो ये क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड निकालने की कोशिश करता है, CO2 निकलेगी, यहाँ पे क्या निकलेगी, CO2, दिख गया। जब CO2 निकलेगी तो यहाँ पे कौन सा चार्ज आएगा, यहाँ पे चार्ज थोड़ी आएगा, यहाँ पे रेडिकल आएगा, और ये जो 1 इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है इसको भी सिल्वर उड़ा ले जाएगा, सिल्वर प्लस इस इलेक्ट्रॉन को भी ले जाएगा, Ag मिरर टेस्ट दे देगा, दे दिया। अब यहां पे भी क्या होगा, आपका पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा,
और ऑक्सीजन बैठा ही है पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रल करने के लिए, ये देखो। तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये इसमें कन्वर्ट हो जाएगा भाई रिलीज ऑफ H+, यानी एसिटोफिनोन बन गया। क्या बन गया, एसिटोफिनोन। तो मैकेनिज्म समझ में आई होगी, बड़ी सिंपल मैकेनिज्म है। तो कभी भी बेंजिल के पास भी अगर आपको टोलन रिएजेंट दिया हुआ है तो आपका प्रोडक्ट ये होना चाहिए, साथ में CO2 रिलीज होगी, है ना। लेकिन 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 इस प्रोसेस में थोड़ा सा टाइम लगता है, टाइम टेकिंग प्रोसेस है, यानी कि यूं नहीं है कि 5-7 मिनट में हो जाएगी, ये घंटे 2 घंटे की प्रोसेस होती है, ठीक है कि नहीं है। लेकिन रिएक्शन तो है ना। अब फ्यूरिल भी किस में कन्वर्ट होगा, यू नो वेरी वेल, बताने की जरूरत ही नहीं है, कर लोगे इसको। ऐसे ही आपका जो है HCWH जो है वो टोलन रिएजेंट के 2 मोल के साथ रिएक्ट करेगा, 2 सिल्वर प्रेसिपिटेट आएंगे, 2 CO2 निकलेंगे, 1 CO2 निकलेगा, है ना, 2 वाटर मॉलिक्यूल और अमोनिया। इस टाइप से ये रिएक्शन होती है। ये रिएक्शन भी याद रखना क्योंकि स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट पूछ लिए जाते हैं एग्जाम में। चले, उसके बाद में आता है ये क्वेश्चन कि विच ऑफ द फॉलोइंग गिव इट पॉजिटिव टोलन टेस्ट। तो देखो इधर, ये तो देगा नहीं, ये भी नहीं देगा, ये देगा। क्यों, क्योंकि ये एसिटेल है, हेमी एसिटेल है, सॉरी, ये भी नहीं देगा। तो आपका आंसर थर्ड जाएगा। ऐसा ही एक क्वेश्चन जो है जेई एडवांस में पूछा हुआ है, जिसके आंसर के ऊपर उस टाइम पे कंट्रोवर्सी हुई थी, IIT गुवाहाटी ने बनाया था, जेई एडवांस 2016 का पेपर, कि पॉजिटिव टोलन टेस्ट इज ऑब्जर्व्ड। अब इतना पढ़ लिया है तो आप आंसर कर सकते हो, तो आंसर कमेंट बॉक्स में डाल देना और इसका आंसर क्या होगा जरूर बताना, ठीक है भाई। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, बाय बाय। आंसर ड्रॉप कर देना भाई इसका।